डिकोडिंग पर चर्चा करते हैं। हम विशेष ज्ञान के आधार पर विज्ञान और सनातन को हम देखते हैं कि सनातन का ज्ञान आज का विज्ञान किस तरह से डिकोड कर रहा है। अब शब्द होते हैं जैसे शास्त्रकार, प्रणेता, ज्ञानी, भगवंत। शास्त्रकार, प्रणेता ये एक प्राकृत संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है स्क्रिप्ट्स, लिटरेचर्स को लिखने वाले, श्लोक को लिखने वाले। ज्ञानी, भगवंत का मतलब नॉलेजेबल, भगवंत का मतलब ऐसे भाग्यवान पुरुष, व्यक्ति, चेतना जिनका भाग्य सर्वोच्च है, संपूर्ण सृष्टि का भाग्य बदल सकता है अपने ज्ञान से, और स्वयं भी भाग्यवान है। ज्ञान होना अपने आप में भाग्यवान का प्रतीक है। तो शास्त्रकार, प्रणेता, ज्ञानी, भगवंत मतलब द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, जिसने बहुत बड़ी ज्ञान के रहस्य को सूक्ष्म में डाल दिया है और श्लोकों में डाल दिया है। और समय और सभ्यता के अनुसार हज़ारों साल में संस्कृति पूरी तरह से बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो हर तरह के ज्ञान को सिम्बॉलिक, सांकेतिक चित्रण किया है। धर्म का, ज्ञान का, विज्ञान को सांकेतिक रूप से चित्रित किया गया है, और वो मानसिकता सदैव सदा काल के लिए चलती है। लेकिन उसके लिए भी आज्ञा चक्र, वहाँ तक पहुँचना होता है। हृदय चक्र से आप उन पर भाव करते हो। अब जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, श्री गणेश की मूर्ति होती है, आरंभिक हम कहते हैं बिगिनिंग्स, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, जगदम्बे, और कई सारी भ्रांतियाँ हैं। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, सरस्वती ब्रह्मा के साथ है, और उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि ब्रह्मा की पत्नी भी सरस्वती और पुत्री भी सरस्वती। इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। और लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, शिव की पार्वती। तो इन सब चीज़ों को आप एक व्यक्तिगत रूप से लोगे, आप हृदय चक्र से देखोगे तो आपको एक सांसारिक लगेगा, सब कुछ है। तो उसमें पूजा पाठ जैसी कोई बात रहती नहीं है। आप जैसे फिर अब ये सब चीज़ें तो फिर हमारे जीवन में भी है कि भगवान कैसे है, ये परम शक्ति कैसे है, तो हमने उसको डिकोड करना होता है। क्योंकि हृदय चक्र से आप तो यही देख पाएंगे। जब ज्ञान की दृष्टि से जब ज्ञान की दृष्टि आएगी आपकी, तब आप विज्ञान को देखेंगे, उसको, उस रहस्य को डिकोड करेंगे। अगर आपकी चेतना आधार चक्र में अटकी हुई है, आधार चक्र रूट कॉज में, तो आपको हर जगह काम, वासना, भोजन, प्रजनन, आमोद प्रमोद, महत्वाकांक्षा, उस दृष्टिकोण से ही आप हर वस्तु को देखोगे। जबकि हृदय चक्र में आत्मविश्वास से भी ऊपर आ जाता है। नाभि चक्र होता है आत्मविश्वास और प्रबल पौरुष का, पराक्रम का प्रतीक होता है। और हमारा चक्र जब हृदय चक्र में आता है, तब हम भाव विभोर हो जाते हैं, हर चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं, वहाँ शुद्धता प्रकट होती है, हम भावनात्मक हो जाते हैं, और उस वक्त हमारे भीतर ज्ञान प्रकट होने के सारी पात्रता, अनुकूलता, हमारे संरचना अनुकूल हो जाती है। हम ज्ञान की बातें लेने लगते हैं, क्योंकि हमारा अभिमान समाप्त हो चुका है, ज्ञान का विकास आरंभ होता है। फिर हम उस ज्ञान के मार्ग से इन श्लोकों को चिंतन, मनन, ध्यान, साधना से डिकोड करके हम आगे बढ़ते हैं। हमारा विकास, हमें ऊपर तो आना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग से ऊपर है ज्ञान मार्ग, लेकिन भक्ति मार्ग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति के भटकने की चांसेस हैं। भटकना मतलब होता है कि आपके अंदर ज्ञान होता है, आप सबसे पहले, लोग क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, मठाधीश बनते हैं, कहीं संत बन जाते हैं, ये वेशभूषा, ये सब इस तरह से कह के लोगों को आकर्षित करते हैं, त्रिकोण ये, ताकि मार्केटिंग। आपके शब्दों में इतना प्रभाव होना चाहिए, आपके कंटेंट्स, शब्द नहीं, भाषा भी नहीं, इतना कंटेंट्स होना चाहिए, आप किसी चीज़ के मोहताज न रहो। आप किसी भी कपड़े में, ये कोई वैश्या हो, रानी हो, जो भी हो, आपके शब्द प्रभावशाली होने चाहिए। आपको जब आवरण लेना पड़ रहा है, जैसे कि भगवा, त्रिकुंड, रुद्राक्ष, साधु संतों के जो भी होते हैं, ये आपको सहारा लेकर आप महान नहीं बन सकते। ये कपड़े पहनकर तो आप सीधे पर्वतों में चले जाइए, एकांत साधना, और ये आपको नियम कानून में बांधने के लिए होते हैं। भगवा का मतलब होता है हमारी चेतना निरंतर सेफ्रॉनिक, मतलब शुक्ल ध्यान में रहे। शुक्ल ध्यान का कलर भगवा से हमने डिकोड किया है। भगवा का मतलब होता है कि हम निरंतर शुक्ल ध्यान में रहें, तो हमारी आत्मा का भगवाकरण। शरीर तो हमने पिंडदान कर दिया है, शरीर तो नश्वर है, शरीर नहीं होता, ये सांकेतिक है। हमारे ये रुद्राक्ष का अर्थ होता है मस्तिष्क का रुद्राभिषेक, मतलब हमारा निरंतर
ध्यान आज्ञा चक्र में हो, उसके नीचे के चक्रों में रहेगा, हम अभिमान से रहेंगे, ज्ञान का अभिमान भी होगा, इमोशनली भाव में हम भटक सकते हैं, काम वासना, ये सब हर दृष्टिकोण से बाहर निकल कर ज्ञान के मार्ग में आज्ञा चक्र, मस्तिष्क का रुद्राभिषेक वो आवश्यक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए सांकेतिक अर्थ है। तीसरा होता है त्रिकुंड, भस्म। भस्म का अर्थ होता है शरीर नाशवान है, स्मशान में मिल जाएगा, ये आपको शरीर कार्य करने के लिए मिला है। जगत जननी मतलब शक्ति, शक्तिपीठ, शक्ति का स्वरूप जो जगत, ये इनका हमें कॉस्मिकली हम एनर्जी मिलती है, और हम अनंत प्रकाश हमारी आत्मा है। आत्मा हमारी शक्ति, और हमारे आत्मा यानी शिव और शक्ति, हमारी आत्मा शिव का ही रिफ्लेक्शन है, कर्म सहित है, शिव कर्म रहित है। तो शिव, इन दोनों का मेल होता है उस शरीर के माध्यम से, पंच महाभूतों के माध्यम से, ताकि हम अपने कार्य को अंजाम दें। हमारे जो कर्म के जो बंधन है, कर्म का मैल है, जो वजन है, उसको हम इस शरीर के माध्यम से डिलीट करें, ताकि अंत में शिव और शक्ति का बिना किसी माध्यम के मिलन हो जाए। उसे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति केवल्य और मोक्ष की अवस्था होती है। आज हम इतना ही कहते हैं। जय हो।